Hello, welcome you. So today we'll discuss about Shannon hydroelectric project. So here we're going to start. So we're talking about Shannon hydroelectric project. ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? फर्स्ट थिंग विच इज़ इन जोगिंदर नगर मंडी। मैंने आपको 5-6 दिन पहले बताया गया था कि बहुत ही न्यूज़ में आ रहा था ये शैनन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली ये कहाँ पे ऐसे पहली बात तो हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, मंडी डिस्ट्रिक्ट के जोगिंदर नगर, ठीक है, जोगिंदर नगर प्लेस पे है। मतलब बेसिकली हिमाचल प्रदेश के मंडी के जोगिंदर नगर में है। ठीक है, कौन सी रिवर बना हुआ है? सो यू कैन सी उहल रिवर। ठीक है, रिवर बहुत ही फेमस है। आगो दिस इज़ अ ट्रिब्यूटरी रिवर के बारे में थोड़ी सी जानकारी। ट्रिब्यूटरी किसकी है? ये ब्यास की। ठीक है, ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओल्डेस्ट डैम है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डैम। ठीक है, सो ये कब बनाया गया था? बेसिकली एग्रीमेंट हुआ था 3 मार्च 1925। आप देख सकते हैं, दिस इज़ प्री इंडिपेंडेंस। ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस बना हुआ आज़ादी से पहले। मतलब किस किस के बीच एग्रीमेंट? बिटवीन द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया काउंसिल एट दैट टाइम एंड द राजा जोगिंदर सिंह बहादुर। ठीक है, जो राजा के मंडी थे उस टाइम। ठीक है, और ये संधि करवाई किसने थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, विच इज़ कर्नल BC बैटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ठीक है, इंग्रेज सरकार की तरफ से कौन था। ठीक है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। चलिए मूव फर्दर। सो जो करंटली ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी पंजाब सरकार के अंदर आ रहा है। जो जैसे हमारा हिमाचल का है HPSCBL, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वहाँ से पंजाब का है पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, सो इसका जो भी रिवेन्यू होता है आपको पता है इससे होता क्या? बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस की जाती है और इलेक्ट्रिसिटी बेची जाती है। ठीक है, स्टेट में, स्टेट के बाहर। ठीक है, तो एंटायर जो रिवेन्यू है इसका, मतलब जो भी रिवेन्यू जनरेट हो रहा है इस वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक शैनन हाइड्रो पावर से, तो बेसिकली वो पंजाब गवर्नमेंट को जा रहा है राइट नाउ। ठीक है, उस समय जो बनाया गया था उस टाइम 99 की लीज दी गई थी PB गवर्नमेंट को। ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट को। ठीक है, अब 1936 में कमीशन हुआ था। मैं आपको एक बार बता चुका हूँ कि देखो डेट के बीच में डिफरेंस जानना बड़ी ज़रूरी हो जाता है इस केस में। वो इसलिए क्योंकि एग्रीमेंट किया गया था साइन 1925 को। ठीक है, जो कमीशन हुआ था ये 1936, तो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए न्यूज़ में आ रहा है क्योंकि इसकी लीज़ 99 ईयर की जो लीज़ है विच इज़ टू बी एंड इन 2024 मार्च। ठीक है, मार्च 2024 में एंड हो जाएगी इसकी लीज़, नेक्स्ट ईयर मतलब। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं ओहल रिवर के ऊपर। तो ओहल रिवर बेसिकली आपको बता दें ट्रिब्यूटरी है ब्यास की। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट जो स्टेज 1 थी इसकी, मतलब जिस टाइम ये कमीशन हुआ था बन के तैयार हुआ था उस टाइम जो इसकी पावर कैपेसिटी थी विच इज़ इक्वल टू 48 मेगावाट। ठीक है, इतनी कैपेसिटी थी इसकी, इतनी जनरेट कर सकता था ये। तो जो उस टाइम के वायसराय ऑफ इंडिया थे, तो ये रही बिल्कुल एग्जैक्ट डेट। ठीक है, उस टाइम खोला गया था इसको। ठीक है, और PB गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने इसकी कैपेसिटी 1110 कर मेगावाट्स कर दी थी। ठीक है, इंक्रीज़ कर दी थी कैपेसिटी। आपको पता है पहले मैं बता चुका हूँ, जो स्टार्टिंग में कैपेसिटी ये थी फिर ये हो चुकी है। ठीक है, तो टेक ओवर का जो रीज़न है HP गवर्नमेंट कह रही है कि वी विल टेक ओवर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो क्यों टेक ओवर का रीज़न दिया जा रहा है? वो रीज़न ये है कि लैक ऑफ मेंटेनेंस, की पंजाब गवर्नमेंट मेंटेनेंस नहीं कर रही है इस चीज़ की। ठीक है, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि एग्रीमेंट में बोला गया था कि मंडी का स्टेट जो है, यानी कि मंडी के जोगिंद्रनगर में आपको बता दिया मैंने। ठीक है, तो मंडी का स्टेट क्या क्या देगा? मंडी का स्टेट देगा लैंड एंड वाटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लैंड एंड वाटर देगा उसके बदले में। ठीक है, किस लैंड एंड वाटर, यानी कि लैंड यानी कि ओहल रिवर का जो लैंड है और ओहल रिवर का ही पानी। ठीक है, उसका ही पानी देगा और उसके बदले में 500 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी स्टेट को मिलेगी। दिस इज़ बेसिकली द एग्रीमेंट सेज। ठीक है, एट दैट टाइम। सो आपको पता है 1966 में रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी पंजाब, हिमाचल और हरियाणा की। इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। तो उस टाइम क्या हुआ था कि जो शैनन SHP था, शैनन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था, ये दिया गया था पंजाब गवर्नमेंट की तरफ। ठीक है, बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड पावर। जब पंजाब हरियाणा
और HP ये अलग हुए थे उस टाइम। शैनन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था, आपको पता है, दिस इज सिंगल स्टेट पहले, ठीक है। इसको सिंगल स्टेट बोला जाता था पहले कि पंजाब हरियाणा और पंजाब हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। फिर 1966 में अलग हुए। बेसिकली तो उस टाइम जब अलग हुए थे तो शैनन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो था वो ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इरीगेशन एंड पावर इन्होंने दिया था पंजाब गवर्नमेंट को, ठीक है। पंजाब की तरफ किया था ये प्रोजेक्ट। सो मैं बता चुका हूँ आपको कमीशन कब हुआ था, है ना, एग्जैक्ट डेट। इनिशियली इसकी कैपेसिटी मैं आपको बता चुका हूँ, जब ये कमीशन हुआ था तो इसकी कैपेसिटी कितनी थी, 48 मेगावाट, ठीक है। 60 मेगावाट इसकी कैपेसिटी हो गई थी 1982 में, ठीक है। मतलब बढ़ाई कितनी गई थी, 12। बेसिकली एट में से 60 हो गई थी, विच मीन्स इक्वल टू ये कितनी बढ़ाई गई थी प्रॉपर्टी, 12 मेगावाट कैपेसिटी बढ़ाई गई थी इसकी, ठीक है। कहाँ कब ये बढ़ाई गई थी इसकी 12 मेगावाट कैपेसिटी, 1982 में, ठीक है। तो भी 60 हो गया था 48 से। देन अगेन 50 मेगावाट से बढ़ाई गई। देन टोटल ये जो हो गया है आज के समय वो 110 मेगावाट है, ठीक है। सो रेवेन्यू इसका विच इज़ ब्रेथ टेकिंग विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 100 CR एनुअल रिवेन्यू, ठीक है। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि HP गवर्नमेंट के पास जो बेसिकली रिवेन्यू भी जो बेसिक रिवेन्यू आता है विच इज़ बेसिकली फ्रॉम टूरिज्म। Next one will come from the agriculture. I include in agriculture which is animal husbandry. So agriculture will contain all the weeds, all the like fruits, apple, anything. And animal husbandry will contain anything which is poultry, bird keeping, bee keeping. As you know that there are many farms, many institutes are here to like help the animal husbandry point of view, ठीक है। Nice. So basic revenue comes for 2 or 3 places only, ठीक है। So basic revenue is coming from the agriculture, animal husbandry and the tourism. So what I want to say is that ki from the Punjab point of view, see they are having many multi resources of their revenue, ठीक है। So but from the point of view Himachal government, they have very less less income generating sources, which are very few. So that's why they have to claim that, because they are on our land. First of thing this is in mandi, which is on it land. Second thing which is this is on lease, ठीक है। ये लीज पे चढ़ा हुआ जो शैनन हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ठीक है। दैट्स वाई द मेन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड नेक्स्ट अट्रैक्शन की बात कर रहे थे। सो इसमें 4 स्टेज हॉलेज ट्रॉली सर्विस है। इसका मतलब क्या हुआ ट्रॉली सर्विस का, मतलब जब शैनन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा था ना, जिस कंपनी को बनाया गया, आपको पता है कि हिमाचल का टेरेन कैसा है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ प्लेन एरिया, विच इज़ वी कांट कॉल इट प्योर प्लेन एरिया, इट्स बिकॉज हिली एरिया, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन के मटेरियल को कैरी करना विच इज़ हाईली डिफिकल्ट, कि अगर प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रहा है तो कंस्ट्रक्शन का जो काम होगा ना, वो भी हम 1935 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्शन यहाँ बन रहा है शैनन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो ऐसा नहीं था पॉसिबल कि डायरेक्टली यहाँ पे डंप किया जा सके, लाइक 1 किलोमीटर के एरिया में डायरेक्टली डंप किए जा सके थिंग्स, अकॉर्डिंग टू माई व्यू, ठीक है। ऐसा नहीं होगा उस टाइम मेरे हिसाब से। इसीलिए एक रेल लाइन छोटी सी, ऑब्वियसली एक तो बात हो सकती है कि इतना पॉसिबल नहीं होगा कि उसके 1 किलोमीटर या फिर 500 मीटर या 200 मीटर, मतलब बिल्कुल नज़दीक से नज़दीक उस रॉ मटेरियल को रखा जाए, लाया जाए विद द हेल्प ऑफ द बिग व्हीकल्स लाइक टिपर्स एटसेट्रा, ट्रक्स, ना। द सेकेंड पॉइंट विच वी कैन थिंक ऑफ दैट the revenue, the investment in the by importing the material with the trucks is very high, ठीक है। So with the help, the second is with the help of trains, with the help of a railway line, we can run a train continuously on that, and the large number of raw material we can carry to the nearest place. So that did the second part, है ना। उन्होंने सेकंड पार्ट चूज़ किया, तो वहाँ पे आज क्या है कि उन्होंने कैरिंग मटेरियल को कैरी करने के लिए जोगिंद्रनगर से बरौट को लिए, ठीक है। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है वो बरौट वैली में पड़ता है। वैली आपको बता चुका हूँ मैं क्या होती है, ठीक है। बेसिकली इट्स अ वी शेप, ठीक है। बीच में से कुछ जा रहा है या नहीं है, फिर यहाँ भी पहाड़ है, यहाँ भी पहाड़ है, दिस इज कॉल्ड वैली, ठीक है। जो मेन पर्पज़ यहाँ बनाने का ये है कि यहाँ एक रेलवे लाइन है, भैया, जो जोगिंद्रनगर से बरौट के लिए आती है, विच इज़ हैविंग स्मॉल जो डिब्बे होते हैं रेल के, ठीक है, वो है, वो कैरी करने के लिए बनाए गए थे, ठीक है।
4 स्टेज है वो, ठीक है। ट्रॉली सर्विस बेसिकली नो ट्रेन वी कैन से, फिर ट्रॉलीज बनाई गई हैं, अभी आपको बताया ना मालगाड़ी जैसे होती है कि इसमें सामान डंप कर सकते हैं हम, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे भी ट्रॉली सर्विस है, ठीक है। वो अभी क्या हो रहा है कि उसका जो बेसिकली फीचर था उस टाइम वो था कि इंजन नहीं था उसका, ठीक है। नो स्टेयरिंग व्हील, कोई नहीं था, स्टेयरिंग व्हील नहीं था उसका, नो ब्रेक्स एंड नो गियर्स, ठीक है। बेसिकली इट इज विदाउट इंजन, विदाउट स्टेयरिंग, विदाउट ब्रेक्स और विदाउट गियर्स, बेसिकली अ ट्रॉली, ठीक है। सो उससे दिस इज़ ये जो है ना हमारी टूरिस्ट अट्रैक्शन हो सकती है और इससे नेक्स्ट रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। आपको सोचिए एक चीज़ बंद पड़ी हुई है, ठीक है। एक ट्रॉली सर्विस विच इज़ मेड ऑन 1935 वो बंद पड़ी हुई है आज। तो बेसिकली विदाउट इंजन, विदाउट, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन हो सकती है और इससे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो इसी को जिंदा रखने के लिए वो शैनन हाइडल को क्लेम किया जा रहा है दोबारा से, ठीक है। सेकंड जो टूरिस्ट अट्रैक्शन हो सकती है इसकी, बिकॉज जो बरोड वैली है विच इज़ फेमस फॉर जो एंजलिंग होती है, विच इज़ एंजलिंग ऑफ ट्राउट फिश, यानी कि ट्राउट फिश, यानी कि बहुत ही फेमस है यहाँ की ट्राउट फिश, ठीक है। तो बेसिकली और दिस इज़ रॉन्ग, यहाँ से तो यहाँ पे ये नहीं होगा, याद रख सकते हैं, बिकॉज ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। यहाँ पे नार्क होगा, ठीक है। अब जो रिवर, जो शरण हाइडल प्रोजेक्ट है, ये ओवल रिवर की, ठीक है। ओवल रिवर की जो क्रॉस है वो सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज जब प्रोजेक्ट लाइमलाइट में है तो इसको ये बैक साइड में है, मतलब बोला जा सकता है अगर दिस इज शैनन हाइड्रो इलेक्ट्रोनिक प्रोजेक्ट तो इसके पीछे इसकी जो अट्रैक्शंस होंगे विच प्ले अ वाइटल रोल इन एग्जाम्स। सो जो ये 4 स्टेज ट्रॉली है, ठीक है, विच अनदर इज ट्राउट फिश, ठीक है। थर्ड वन जो ये आ सकती है, जो बिना बताए पूछ आ सकते हैं क्योंकि ये लाइम लाइफ में नहीं आएगी वैसे, तो ये है नारगो, अपनी नारगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये ओल्ड लेवल के अक्रॉस ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली आप रिमेंबर कर सकते हैं इस चीज़ को, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रोजेक्ट, बिकॉज नेक्स्ट ईयर 10th को इसकी मार्च को इसकी जो लीज है वो ख़त्म होने वाली है। सो हिमाचल गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो टॉक टू विद द सेंट्रल अथॉरिटीज़ टू टेक ओवर दिस प्रोजेक्ट। सो देयर इज़ नो डिसीजन टुडे फर्स्ट, कोई डिसीजन नहीं आया अभी इसके ऊपर। सो लाइमलाइट में आ चुका है, मतलब एग्जाम्स में आ सकता है, ठीक है।